मैं कुछ नहीं खाता, मैं दिन में 2 ही रोटी खाती हूँ, मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। डाइटिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, वजन ही नहीं कम हो रहा, या कम एक बार हो जाता है तो फिर बढ़ जाता है। कि मोटापे की अगर मैं बात करूँ तो भारत मोटापे में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, चुनौती बन गया है। वेट बढ़ना अग्निमंद है और हमारे अंदर आम का संचय हो गया है जी। हम उसको नहीं हटा रहे, हम तो ऊपर से इलाज कर रहे हैं। शरीर आपको बचाने के लिए मोटा कर रहा है, और जब आप उसको पतला कर देंगे, टॉक्सिन्स अभी भी उतने ही भरे हैं, तो आपका शरीर दूसरी तेजी से मोटा हो जाएगा। तो हर व्यक्ति जो भी वजन कम करना चाहता है, उसको सबसे पहले बॉडी को क्लीन करना चाहिए, बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालना चाहिए, आपकी अग्नि को ठीक करना चाहिए, आम दोष जो संचय हो गया उसको दूर करना चाहिए। ना डाइटिंग ना व्यायाम, बिना उसके भी लोगों ने 5 किलो से 14 किलो तक वजन कम किया मात्र 3 महीने में। नमस्कार सर। नमस्कार। सुपर विद एलेक्स सर, आज ज्ञान वेदा के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आज हम एक नई समस्या को लेकर आपके सामने आए, मोटापा। आप भी बहुत सुनते होंगे क्योंकि आपका प्रोफेशन ही है। सर, ये मोटापा आज की दुनिया में इतना फैला हुआ है कि इस समस्या को लेकर हर घर में 4 से 5 लोग परेशान हैं। तो सर, आप इसके बारे में हमें बताएंगे कि आखिर ये किस वजह से बढ़ रहा है, क्यों इससे कुछ चीज़ें की क्या ऐसी हम चीज़ें दिनचर्या में यूज़ कर रहे हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है। तो आप इसके बारे में कुछ चर्चा करके हमें और हमारे लोगों को बताएं। हाँ, देखिए, आज का विषय है मोटापा या ओबेसिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे इसके बारे में। अक्सर लोगों को देखा है इस वेट के साथ स्ट्रगल करते हुए कि मैं अक्सर लोगों के ऐसे सवाल आते हैं मेरे पास, जी मैं कुछ नहीं खाता, मैं दिन में 2 ही रोटी खाती हूँ, मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, या मैं तो बहुत एक्सरसाइज करता हूँ तो भी मेरा वजन बढ़ता जा रहा है, या डाइटिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, वजन ही नहीं कम हो रहा, या कम एक बार हो जाता है तो फिर बढ़ जाता है। अक्सर ऐसी चीजें लोग मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं तो ऐसा ही पूछते हैं मेरे से। और बिल्कुल सही कहा आपने कि आज एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के। मोटापे की अगर मैं बात करूं तो भारत मोटापे में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले कुछ वर्षों पहले तक हम मोटापे में पूरे विश्व में 30वें नंबर पे थे और चाइना और जापान हमसे आगे थे। अभी हमने जापान को पछाड़ दिया है और हम 2nd नंबर पे आ गए हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में हम नंबर 1 पे आने वाले हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन यहाँ पे नंबर 1 आना खुशी की बात नहीं है, हमारे लिए बड़े दुख की बात है। छोटे छोटे बच्चों में ओबेसिटी बहुत बड़ा चुनौती बन गया है, वेट बढ़ना। तो ये मोटापा है और ओबेसिटी है, इसको आज डिकोड करते हैं कि ये क्या है, ये क्यों होता है और इसको कैसे इसका निवारण किया जा सकता है। इस विषय पे आज हम बात करते हैं। पहली बात तो आयुर्वेद में इसको मोटापे को या ओबेसिटी को स्थूल्य रोग बताया गया, स्थूलता बोला है कि आपका जब शरीर स्थूल्य हो जाता है तो इसको मोटापा या ओबेसिटी उसको माना गया है जी। बेसिकली आपने शब्द यूज किया मोटापा या ओबेसिटी, तो पहली बात तो ये देखना कि कैसे पता चलता है कि कोई आदमी मोटा है। आपको कोई ओबेसिटी है, इसको मोटापा है, आप कैसे देखती हो उसको, कि कैसे पता चलता है कि ये ओबेसिटी है, इसको क्या है, क्या देखते हो आप? सर, जैसे नॉर्मल, जैसे आपकी पर्सनैलिटी है उसको शो करने पर नॉर्मल से लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, थोड़ा वो ओवर वेटेड जी दिखता होगा, मोटा बिल्कुल है, जैसे कि जैसे साइजेस में हमारी जो कपड़े हैं वो साइज के अकॉर्डिंग बनते हैं। अब किसी के डबल एक्सल है, ट्रिपल एक्सल है, तो वो उससे भी ओवरलोडेड दिखता है। तो वो ऑटोमेटिकली शो हो जाता है जी। आपको कितने नंबर का क्या टी शर्ट आता है आपको? एस आता है जी। मुझे एल आता है, एक्सेल आता है, तो मैं मोटा हूँ? नो सर। आपने बताया ना कि बड़े साइज इसका मतलब मोटापा है, तो मैं ओबेसिटी में हूँ? नहीं सर, ये अक्सर ऐसा ही होता है, लोग यही जज करते हैं कि मोटा। बेसिकली पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मैं मॉडर्न साइंस की अगर बात करूं या आयुर्वेद की बात करूं, दोनों ही दृष्टिकोण से। आयुर्वेद तो स्थूल्य रोग बोला है, इसमें मेद धातु बढ़ना, वो बात करेंगे हम। पहली बात तो आप ओबीज है या नहीं, ये कैसे निर्धारित होगा? खाली देखने से या मोटापा दिख रहा है इससे नहीं, आपको क्या टी शर्ट आती है इससे मोटापा नहीं पता चलता है कि आप मोटापा है नहीं। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है कि आप ओबीज है या नहीं है, और उसके लिए WHO के एक नॉर्म्स है, एक पैरामीटर्स उन्होंने बताया कि आप ओबेसिटी में आते हैं या नहीं आते हैं। पहले तो वो डिसाइड करना है। क्या है वो पैरामीटर्स? वो है आपका BMI, बॉडी मास जो इंडेक्स है आपका, कि आपका बॉडी मास क्या है, हमें वो देखना है। दिखने में मोटा पतला तो आप ओबेसिटी है नहीं, इससे कोई मायने नहीं। आपका BMI क्या है, सबसे पहले हमें वो कैलकुलेट करना है कि आपका BMI क्या है। और BMI सिंपल सा है, आप आजकल तो आप डिजिटली प्लेटफॉर्म्स हैं, आप डालेंगे BMI तो आपका हाइट और वेट और एज पूछेगा, आपका BMI एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा क्या है BMI। इसको घर पे आप वैसे पेन पेपर पे निकाल सकते हैं। क्या करना है, आपका वेट कितना है, आप अपना वेट इन केजीज
आप जी। अपना वेट लिखें, आपकी जो हाइट है उस हाइट को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है कि इतने मीटर आपकी हाइट, जैसे जितना भी इंच है या फीट है उसको आप मीटर में कन्वर्ट करें और मीटर में कन्वर्ट करके उसका स्केयर कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेट मान लेते हैं 60 kg है, तो 60 डिवाइडेड बाई आपका मीटर में अगर मैं निकालूंगा तो मीटर में मान लेते हैं आपकी है 1.7 मीटर है, तो 1.7 इंटू 1.7, ठीक है। बस ये करना है। आपके आगे जो आंकड़े आएंगे वो आपका BMI है। BMI, अभी BMI अगर आपका आता है 19 से कम, ये जो मैंने बताया इस जी, फार्मूले जी, से जी। अगर आपका BMI 19 से कम आया तो आप अंडरवेट है। अगर ये BMI 19 से लेके 25 के बीच में आया तो आप हेल्दी हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी BMI कैलकुलेट करनी है और BMI का ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है इस हिसाब से आपके आगे एक आंकड़ा आएगा और वो आंकड़ा क्या आएगा उससे निर्धारित करता है आपकी BMI क्या है। अगर जो आंकड़ा आया आपके सामने इस फॉर्मूले से लगाने के बाद अगर वो 19 से कम है, 19 से कम है, तो आप अंडरवेट है। अगर ये आंकड़ा 19 से 25 के बीच में आता है, फिगर आपके सामने आया, तो आप हेल्दी हैं, आप ओबेसिटी या अंडरवेट में नहीं है। अगर ये आंकड़ा 25 से लेके 30 तक के बीच में आता है कहीं भी, तो आप ओबेसिटी नहीं, आप ओवरवेट हैं। और अगर ये 30 से ऊपर जाता है तो आप ओबेसिटी की श्रेणी में आते हैं। और आज हमारे भारत में जो बहुत बड़ी जनसंख्या है जिनका BMI अबो 30 है। एवरेज मैं बता दूं, भारत में अगर मैं इस टोटल पूरे भारत का ये BMI निकाल दूं, एवरेज निकाल दूं, तो हर भारतीय को आज 10 किलो वजन कम करने की जरूरत है। अगर पूरा भारत इस नॉर्मल BMI में आना चाहता है तो पूरे भारत को एवरेजन 10 किलो वजन कम करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद सोचेंगे अगर मैं 10 किलो कम कर दूंगी तो मैं तो शायद मर ही जाऊंगी। एवरेज मैंने पूरे भारत का बताया कि किसी को 15 किलो वजन कम करना है, किसी को 20 किलो कम करना है, आपको नहीं करना है, आपको बढ़ाना है। तो एवरेजन पूरे भारत के हर नागरिक को 10 किलो वजन कम करना है नॉर्मल BMI में आने के लिए। अगर आप चाहते हैं भारत का BMI नॉर्मल आ जाए तो 10 किलो एवरेजन वेट कम करना पड़ेगा। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो मैं आपको और सभी दर्शकों को चाहूंगा कि वो अपना BMI कैलकुलेट करें। बिल्कुल बड़ा इजी है, जो मैंने फार्मूला बताया वो, या सीधा लिखे BMI कैलकुलेट, अपनी हाइट वेट एज डालें, आपका BMI आ जाएगा। और अपना BMI टारगेट रखें, ये इंच है मेरा, किलो वजन बढ़ा, ये नहीं। अक्सर हम करते हैं कि सर मेरा वजन इतना नहीं घटा, मेरा ये इतना नहीं, फर्क नहीं है। आप BMI की टारगेट रखना है कि हमें अगले 3 महीने में अपना BMI कहां पे लेके आना है। जी। मेरा एवरेजन BMI है, मैं पहले मेरा भी थोड़ा BMI लगभग 29 के करीब या 30 था, तो मेरा टारगेट था, मैं वजन कभी नहीं देखता, तो मैं सोचता मेरे BMI को मेरे को कैसे लो लाना है। अभी मेरा BMI एग्जैक्ट 25 है। तो BMI टारगेट रखना है, बजाय कि आपको वेट कितना बढ़ गया, रोज वजन मापते हैं, ये सब नहीं करना है। तो साइंटिफिक तरीका है, BMI कैलकुलेट करके आप ओबेसिटी को पहचान सकते हैं। तो सर आज की लाइफस्टाइल में ओबेसिटी जो है वो उसका रीजन क्या है? मेन प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, इसके बारे में भी आप डिस्कस करें कि क्या है ये। देखिए, पहले तो वही बातें आपको बताऊंगा जो सब लोग बोल रहे हैं और आपको भी सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। जैसे मैंने बताया BMI कैलकुलेट करना चाहिए। क्यों बढ़ रही है, मॉडर्न साइंस क्या बोलती है, आपके अंदर कितनी कैलोरी गई और कितनी आपने यूज की। ज्यादा रही है, खर्च कम कर रहे हो तो अंदर एक्यूमुलेट हो रही है कैलोरीज। आपके अंदर मान लेते आपने 1000 कैलोरी ली, आपने यूज की 700, तो बाकी जो 300 कैलोरी बच गई वो क्या करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर कैलोरीज बढ़ती जाएंगी और आपका वजन बढ़ता है। तो मॉडर्न साइंस यही बोलता है कि सारा खेल कैलोरीज का है। आपकी जितनी कैलोरी जमा होंगी, मान लेते आपने 1000 कैलोरी ली और आपने खर्च कर दी 1200 जी, तो आपके अंदर कैलोरीज यूज किया आपने, और तो इसका मतलब आपको मोटापा नहीं, आपको मतलब जो ऑलरेडी अंदर जो चीजें कैलोरी आपने वो यूज बर्न की है आपने। तो सारा खेल इन और आउट का है, कितनी कैलोरी जा रही है। अगर कैलोरी ज्यादा रही है और खर्च कम कर रहे हैं आप, जी, तो आपका धीरे धीरे आपको ओबेसिटी की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। और कैलोरीज इन का मतलब जो आप खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज है, आउट का मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हैं। अभी हम बातें करें तो मैं कैलोरी बर्न कर रहा हूं, तो कितनी कैलोरी बर्न हो रही है, मेरे बोलने से कितनी होती है, स्विमिंग से कितनी होती है, साइकिलिंग से कितनी होती है, सीढ़ियां चढ़ने से कितनी कैलोरी बर्न होती है, वो आजकल बड़ा ईजी सा है। आप कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैं आधा घंटा अगर वॉक करूंगी या करूंगा तो मेरी कितनी कैलोरी बर्न होंगी। आप एक दिन का मॉनिटर करें, पूरे दिन में आज मैंने ये खाना खाया तो मेरे अंदर ये कैलोरी गई है, और मैंने आज पूरे दिन में ये काम किया, मेरी इतनी कैलोरी बर्न हुई है। आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आप वजन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली कैलोरी ज्यादा रही होंगी, खर्च कम कर रहे होंगे आप।
ये मेन रीजन है ओबेसिटी का बढ़ने का, कि जो भी आप फूड खा रहे हैं, जैसे आपने ये पूछा था कि क्यों बढ़ता जा रहा है, आज जो भी फूड खा रहे हैं, जो भी फूड है वो बहुत ज्यादा फास्ट फूड और फ्राइड चीजें, इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है, इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा कैलोरी है और उतनी कैलोरी का काम नहीं कर रहे हैं, तो कैलोरी जुड़ती जा रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल सर। तो इसके जो ओबेसिटी के से जो कौन कौन से ऐसे सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? देखिए, मोटापा और जो बड़ी बीमारियां हैं उनका एक दरवाजा है मोटापा, यहां से शुरुआत होने लगती है। उसके बाद जो ओबेसिटी की श्रेणी में आते हैं उनको नॉर्मल आदमी से 2 गुना चांस हार्ट अटैक के ज्यादा है, उनको डायबिटीज होने के 4 गुना आसार ज्यादा है, उनको जॉइंट प्रॉब्लम होने के आसार ज्यादा है, उनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होने के आसार ज्यादा है। जो भी ये सब बीमारियां हैं, एक नॉर्मल आदमी और एक मोटा ओबेसिटी वाला आदमी, उसको लगभग उससे ये सारी बीमारी होने के 4 गुना रिस्क ज्यादा है। कुछ शारीरिक हैं, कुछ मानसिक भी हैं, कुछ सोशल भी हैं इसके नुकसान। शारीरिक तो मैंने बताया कि उसको बीपी की प्रॉब्लम होगी, हार्ट डिजीज होंगे, डायबिटीज होगा, हार्ट के जॉइंट्स की प्रॉब्लम होंगी, शारीरिक है। उसको कुछ मानसिक होंगे कि वो डिप्रेशन में जाएगा, स्ट्रेस में रहना शुरू हो जाएगा। कुछ सोशल नुकसान भी है, आदमी समाज से कटने लगता है, वो लगता है कि यार तू अच्छा नहीं लग रहा, मोटा ज्यादा है, तो वो ज्यादा सोशल नहीं रहना चाहता है। तो ये सारे नुकसान है, शारीरिक भी है, मानसिक भी है और सोशल भी है। जी बिल्कुल सर। तो हाँ, ये देखा है कि मजाक के पात्र बन जाते हैं लोग, तो वो दूर होने लग जाते हैं इस सब चीजों से। तो सर, क्या कम खाने से ये हो सकता है कि जैसे कि हम अगर कम खाएं तो क्या मोटापा कम हो सकता है सर? नहीं, कम खाना इसका सॉल्यूशन नहीं है। कम खाना सॉल्यूशन नहीं है। कम खाया तो जो शरीर को जितनी जो चीजें चाहिए थी वो नहीं मिलेंगे, तो आप वैसे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाएंगे। आपके शरीर में पोषक तत्व तो जो जाने चाहिए तो वो नहीं गए, आप वैसे वीकनेस आ जाएगी। जैसे जनरली सर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं वेट लॉस करो, कम खाना खाओ, ये सारी चीजें कॉज बताते हैं, तो ऐसा नहीं है। कम खाना सॉल्यूशन नहीं है। क्या खा रहे हैं, कम कम का मतलब ये नहीं कि आप जो भी भोजन है वो कम खाना है। आपको भोजन, कौन सा भोजन खाना है वो इंपॉर्टेंट है जी। वो इंपॉर्टेंट है, कम नहीं खाना। कौन सा भोजन खाना है वो इंपॉर्टेंट है, वो इसमें जरूर ध्यान रखना है आपको। इट मीन्स पौष्टिक खाने पर ज्यादा फोकस करना है। सर, अब तक आपने जो भी बताया उसके बारे में तो सभी जनरली जानते भी हैं, लेकिन अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाएं तो ये आयुर्वेद के हिसाब से ये मोटापा क्या है, इसको किस नजर से देखेंगे हम, ये आप बताएं। हाँ, देखिए, आयुर्वेद ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमें इस मोटापे को डिकोड करना है। ये अभी तक जो बातें हमने कर रहे हैं, ज्यादा लोग अवेयर हैं। आजकल हर आदमी कैलोरी को देखता है, कितनी कैलोरीज आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, फूड का डाइट, ये सब बहुत बड़ा लोगों को आज सोशल मीडिया खोलते हैं तो भी ये सब देखने को मिलता है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ी गहन बात है, इसको बड़े ध्यान से समझना चाहिए हर दर्शक को। मोटापा, आयुर्वेद क्या मानता है, मोटापा क्या है? मैंने आपको बताया था, सर्वे रोगापि मंदाग्नि जायते। जब आपकी अग्नि मंद पड़ जाती है तो रोगों की उत्पत्ति शुरू होती है। तो आयुर्वेद में 3 स्टेप का मोटापा आपको मैं समझाऊं। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद क्या बोलता है, मोटापा क्या है? जब आपकी अग्नि मंद पड़ जाती है तो आपके अंदर जो आम है, टॉक्सिन्स है, उनका संचय। आयुर्वेद मोटापे को बोलता है आम संचय। आम संचय, आपके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं वो आपके अंदर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और जब टॉक्सिन्स बढ़ने लग जाते हैं तो आपके अंदर जो कफ धातु है वो उसकी वृद्धि हो जाती है, और उसकी वृद्धि होने से आपकी जो मेद है जी, वो आपके अंदर बढ़ने लगता है और आपको मोटापा हो जाए। सरल भाषा में आपको एक चीज बताऊं जो हर आदमी को समझ लेनी चाहिए, और ये समझ में आ गया तो मोटापा क्या है समझ में आ जाएगा। क्या है मोटापा मेरे दृष्टिकोण से और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से? जब हमारे शरीर में अनवांटेड चीजें, टॉक्सिन्स, जिनको आम बोल सकते हैं, टॉक्सिन्स बोल सकते हैं, जो आपके फास्ट फूड में आप बहुत सारे कलर, प्रिजर्वेटिव, जहर, पॉइजन सब खा रहे हैं, तरह तरह के आप कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं, उससे भी चीजें आपके अंदर जा रही हैं, सांस में भी। जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा जाने लगते हैं ना, तो आपका शरीर क्या करता है, समझना कितना आधुनिक है। जब आपके अंदर आम संचय हो जाता है, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो आपका शरीर क्या करता है, उन टॉक्सिन्स से आपको बचाने के लिए जी, आपके अंदर जो टॉक्सिन्स है उनसे आपको बचाने के लिए शरीर क्या करता है, खुद ही फैट सेल जनरेट करता है। जो मोटापे की जो वो है ना, वो खुद ही डेवलप करता है ताकि वो चीजें आपको नुकसान ना पहुंचाए जी। जो मेद धातु हो बनने लग, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई चीज रखी है और ये आपको लगता है चीज नुकसान पहुंचा सकती है, तो हम उसको ढक दें किसी चीज से। शरीर भी ऐसे ही करता है। जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं तो उससे बचाने के लिए फैट सेल बनाता है, ये चर्बी बनाने लग जाता है, सब जगह चर्बी बनने लग जाती है ताकि वो टॉक्सिन्स आपको नुकसान ना पहुंचाए।
हम क्या गलती कर रहे हैं? जो फैट सेल बन रही है ना, उनको तो बर्न कर रहे हैं, खाना कम खा रहे हैं, कैलोरी कम कर दिया, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फैट सेल को तो कम कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, एक टेम्परेरी कुछ समय के लिए तो आदमी का वजन कम होता है, लेकिन वापस अगर वो नॉर्मल डाइट पे आता है फिर तेजी से बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने रूट कोज, इसका रूट कोज समझना है। रूट कोज क्या है? हमारे अंदर टॉक्सिन्स है, हमारे अंदर कचरा है, हम उसको साफ करने की बजाय हम जो फैट सेल है उनको जलाने में लग जाते हैं, और इसी वजह से आज लोग परेशान हैं। लोग डाइटिंग कर रहे हैं, किसी भी चिकित्सक के पास या किसी भी जो हेल्थ कोच है उनके पास जाते हैं कि मोटापे का क्या इलाज है? एक इलाज है, डाइटिंग करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये दो ही तो इलाज है। कुछ और सुना है क्या आपने? डाइटिंग करो, एक्सरसाइज करो, डाइटिंग करो। वो करते हैं डाइटिंग एक्सरसाइज करते हैं, एक बार तो लगता है वजन कम हो रहा है, छोड़ते हैं फिर से दुगनी तेजी से मोटे हो जाते। क्यों? क्योंकि आपने जो फैट सेल क्यों बन रही थी, फैट सेल को तो कम कर रहे हो, क्यों बन रही थी उस पे काम नहीं कर रहे हो, और उसका कारण एक ही है, हमारा अग्निमंद है और हमारे अंदर आम का संचय हो गया है जी। हम उसको नहीं हटा रहे, हम तो ऊपर से इलाज कर रहे हैं। तो आयुर्वेद बोलता है ये जो मोटापा है ये अग्निमंद होने से आपके अंदर आम संचय होने लगता है, जिसकी वजह से मेद धातु बढ़ने लगती है, और इसी का नाम है स्वथोल्य या इसको मोटापा बोलते हैं जी। तो सर ये जो हमारा मोटापा है उसको कंट्रोल करने के लिए नेचुरल या आयुर्वेदिक का कोई तरीका, कोई नुस्खा जैसे हम अपना सकें? बिल्कुल है। अगर देखो इसको परमानेंटली आप चाहते हैं कि ये मोटापा ठीक हो जाए जी, तो तरीका अलग है, और आप चाहते हैं टेम्परेरी, तो जैसा कर रहे हैं कि डाइटिंग एंड एक्सरसाइज करते रहिए। देखिए मैं आपको सिद्धांत समझाता हूं, कैलकुलेट समझाता हूं। मान लेते हैं एक एग्जांपल के लिए, हमारे शरीर में टॉक्सिन्स है, एक काउंटिंग मान लेते हैं, ऐसे ही कि मेरे शरीर में मान लेते हैं 100 टॉक्सिन्स है, मेरे अंदर 100 टॉक्सिन्स है। मान लेते हैं अपन एक होल में बैठे हैं, अभी एक एग्जांपल समझना। इस होल में, अभी इस होल का साइज है 10x10, कितना है? 10x10 होल है, इसमें 100 लोग बैठे हैं। अब मैं क्या करूं, इस होल का साइज आधा कर दूं, 10x10 की बजाय 5x5 का कर दूं, आदमी 100 ही रहेंगे। तो अब इस होल में आप ये बताओ कि डेंसिटी बढ़ जाएगी, लोग मतलब भर जाएगा या नहीं भर जाएगा? ये जी बिल्कुल, लोग तो 100 ही हैं अभी भी, लोग थोड़ी बढ़ाए मैंने, फिर भी भर गया रूम। क्यों? क्योंकि रूम का साइज छोटा कर दिया। अब मैं इसको रूम का साइज और आधा कर दूं तो फिर और भर जाएंगे या नहीं भर जाएंगे? लोग बिल्कुल पूरा पैक हो जाएगा ना। लोग तो उतने ही है, लोग नहीं बढ़ रहे, साइज आप कम करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जब आप डाइटिंग और व्यायाम करते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं? टॉक्सिन्स तो उतने ही है, बस आप शरीर का साइज कम करते जा रहे हैं। और जब क्या होगा, मैंने क्या बताया, फैट सेल क्या है? जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स है, शरीर आपको उनसे बचाने के लिए फैट बनाता है। तो जब आप शरीर का साइज घटाते जाएंगे, टॉक्सिन्स अभी भी उतना ही है, तो आपका शरीर पूरा टॉक्सिन से भर जाएगा। और जब टॉक्सिन्स इतने हो जाएंगे ना, तो जैसे ही आपको डाइटिंग और व्यायाम पे आप बंद करेंगे ना जी, शरीर को लगेगा इतने सारे टॉक्सिन्स, और ये बहुत तेजी से फैट सेल जनरेट करेगा, आप दुगने तेजी से मोटे हो जाएंगे। मोटापा क्या है? टॉक्सिन से आपको बचाने का एक साधन है। मोटापा शरीर के द्वारा बनाया गया एक चीज है जो आपको बचा रहा है, किससे? टॉक्सिन से। शरीर आपको बचाने के लिए मोटा कर रहा है, और जब आप उसको पतला कर देंगे, टॉक्सिन्स अभी भी उतने ही भरे हैं, तो आपका शरीर दुगनी तेजी से मोटा हो जाएगा। तो अगर आपको रूट कोज पे काम करना है, तो हमें बॉडी को अंदर से पहले क्लीन करना पड़ेगा। जैसे बॉडी अंदर से क्लीन होगी, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, फैट सेल जनरेशन अपने आप बंद हो जाएगी, और आपका वजन ऑटोमेटिक नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा। और एक बार आ गया तो वो ऐसा नहीं कि छोड़ते ही फिर से हो जाएगा। जैसे ही क्लीन कर दोगे, रूट कोज दूर कर दिया आपने, जड़ को काट दिया। तो आयुर्वेद ये बोलता है कि अगर स्थौल्य रोग को दूर करना है, तो हमें सबसे पहले अग्नि को जो मंद हो गई है उसको तेज करना, और उसके लिए मैंने पहले बताया कि बॉडी को क्लीन करना पड़ेगा, डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए, उसके बाद अग्नि को तेज करना चाहिए। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है वो डेफिनेटली करने चाहिए, कि मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल व्यायाम ना करो, एक्सरसाइज ना करो, क्योंकि ये करने से भी, आप एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं तो क्या कर रहे हैं उसे? आप करते हैं, पसीना आपको आता है, आपके अंदर बॉडी में मूवमेंट होती है, तो उससे क्या होता है? शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं बाहर। बॉडी डिटॉक्स करने का तरीका है एक्सरसाइज व्यायाम भी। तो आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, बॉडी को डिटॉक्स करें, ये सबसे रूट कोज है जो मोटापे का आपको दूर करना चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे कि आपने बताया कि वेट का कॉज और ये सारी चीजें आपने डिस्कस की, तो क्या है, हमने देखा है कि लोग कोशिश तो करते हैं कंटिन्यू अपने वेट लॉस करने की, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते, वो उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो उसके लिए कोई सॉल्यूशन हो कि वो कंटिन्यू रखें, इस चीज का भी आप बताएं। देखो वही बता रहा हूं, अगर आप टेम्परेरी इलाज करते रहे तो एक समय बाद थक जाएंगे,
कि रोजाना यही खाना चाहिए, इतना ही सब खाना चाहिए, रोज इतना सब कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइटिंग करनी, एक समय तक तो मोटिवेट होकर करते हैं जी, लोग, बिल्कुल। बीच में छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो उसकी बजाय ये आप बाहर से इलाज करने की बजाय रूट कोज पे काम करें। आपको करना क्या है, 90 डेज तक पहले बॉडी को डिटॉक्स करना है। जैसे डिटॉक्स होगी आपको रिजल्ट दिखेंगे। और आदमी को सबसे ज्यादा मोटिवेट क्या करता है, रिजल्ट्स करते हैं। Results। आदमी थक क्यों जाता है, कर रहे हैं, वजन रोज तोल रहा है जी, कम नहीं हो रहा जी, वो हो रहा है जी, छोड़ता हूं तो फिर से बढ़ जाता है, तो थक जाते हैं आदमी। अगर उनको लंबे समय तक करना है तो मोटिवेशन मिलेगा रिजल्ट से। और रिजल्ट क्या है, रूट कोज को दूर करो, 90 डेज तक बॉडी को डिटॉक्स करो, फिर देखो आप चमत्कार रिजल्ट मिलेंगे और आदमी करेगा उसको। और जिंदगी भर करने की जरूरत नहीं है, समय समय पर बॉडी को क्लीन करते रहो, आप मोटापा आएगा ही नहीं। सर हमें आप बताएं कि वेदालेक्स किस तरीके से सपोर्ट करेगा ये मोटापे को कम करने के लिए। जी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इसका उपाय बताया गया है। और उपाय क्या है, टेम्परेरी नहीं उपाय करना है। मैं फिर से भी बोल रहा हूँ, रूट कोज का काम करना है। लोग अक्सर डाइटिंग मैंने देखा, ये नहीं खा रहा, कैलोरीज ये करना, ये ठीक है, आप करो अगर आपसे होता है तो। रूट कोज क्या है, हमारे अंदर टॉक्सिन्स भर गए, हमें उन टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना है। अपने आप आपका वजन नॉर्मली कम होना शुरू हो जाएगा। तो 2-3 चीजें हमें करनी है। वेदालेक्स क्या काम कर रहा है, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले बॉडी को क्लीन करना है, उसके लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है, जैसे पता है डिटॉक्स। तो हर व्यक्ति जो भी वजन कम करना चाहता है उसको सबसे पहले बॉडी को क्लीन करना चाहिए, बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालना चाहिए, आपकी अग्नि को ठीक करना चाहिए, आम दोष जो संचय हो गया उसको दूर करना चाहिए। उसके लिए है डिटॉक्स जूस, पहला स्टेप ये करना चाहिए। दूसरा, फिर आपका जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसको भी कम करने में सहायता करनी चाहिए। उसके लिए आचार्य चरक ने आज से 5000 साल पहले बताया लेखनीय महाकषाय। लेखनीय शब्द का मतलब है स्क्रैपिंग। तो आपको स्क्रैप करने का एक महाकषाय बनाया है, जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा चर्बी है उसको स्क्रैपिंग करने का काम करेगा। उसका नाम है लेखनीय महाकषाय। तो जो लेखनीय महाकषाय आचार्य चरक ने बताया, ये एक रिसर्च प्रोडक्ट है, आज से 5000 साल पहले से रिसर्च प्रोडक्ट है। अभी पीछे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई इस पे, मोटापे को कुछ लगभग 100 पेशेंट पे ट्रायल किया गया, 3 महीने तक उनको लेखनीय महाकषाय दिया गया। तो 3 महीने में न्यूज़पेपर की कटिंग थी, ना डाइटिंग ना व्यायाम, बिना उसके भी लोगों ने 5 किलो से 14 किलो तक वजन कम किया मात्र 3 महीने में, लेखनीय महाकषाय इस्तेमाल करने से। तो लेखनीय महाकषाय इस्तेमाल करना चाहिए और साथ में डिटॉक्स करना चाहिए। आपकी अग्नि कमजोर ना हो, मंद ना हो, इसके लिए आपको अग्नि को प्रदीप्त करने की चीजें, जैसे मैंने पहले बताया फेनल ड्रॉप है, इसको रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। और एक चीज जो आजकल ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हमें मील को रिप्लेस करना चाहिए, जो भी हाई। देखिए, आप दोनों तरीके से वार करेंगे मोटापे पे तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हमें अग्नि को बढ़ाना है, आम दोष को निकालना है, बॉडी को क्लीन करना, वो आपने डिटॉक्स और लेखनीय महाकषाय से कर दिया। अब हमें क्या करना है, जो आपकी हाई कैलोरीज आपके अंदर जा रही है आपके खाने में, तो हमें क्या करना है, कोई भी दिन में 1 या 2 मील हमें रिप्लेस करना है। किस चीज से रिप्लेस करना है? खाना आप क्यों खाते हैं? सब स्वास्थ्य के लिए। और स्वास्थ्य के लिए खाते हैं। खाना इसलिए खाते हैं आपके शरीर को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिल जाए। जी। न्यूट्रिएंट क्या चाहिए? आपको प्रोटीन चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको फैट चाहिए, आपको मिनरल चाहिए, विटामिन, ये सब चाहिए। इनके लिए आप भोजन करते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आपको मिल जाए और बहुत ही कम कैलोरी में मिल जाए तो इसको बोलते हैं मील रिप्लेसमेंट। तो मील रिप्लेस करा जा सकता है आपके हाई कैलोरी फूड से लो कैलोरी में। तो उसके लिए भी हमने स्पेशल प्रोडक्ट तैयार किया है, जिसको हम मील रिप्लेसमेंट, उसको एक शेक हमने तैयार किया है। तो आप क्या करना है, अगर आपको बीएमआई को आपकी बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा ओवर ओबीज है आप, तो 2 मील को आप रिप्लेस कर दीजिए जी। आपको दिन में मॉर्निंग में और रात को नाइट का खाना आप रिप्लेस करके जो हमारा शेक है उसको आप, उसका स्कूप है, उसको 1 स्कूप आप ले सकते हैं पानी के साथ, नॉर्मल पानी के साथ, या डबल टोन दूध अगर आप लेना चाहते उसके साथ वो शेक लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन, सब कुछ मिलेगा। कैलोरीज बहुत कम है उसमें जी। शरीर को जो चाहिए था वो तो मिला, लेकिन कैलोरीज कम है। तो अब शरीर क्या करेगा, कैलोरीज यूज चाहिए उसको, तो क्या करेगा, शरीर में एक्स्ट्रा जो चर्बी है उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा और धीरे धीरे आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तो मील रिप्लेसमेंट आप कर सकते हैं। आपको शरीर को प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है, आपकी मसल्स को ग्रो करना है तो प्रोटीन बहुत चाहिए। तो हमारा जो प्रोटीन शेक है वो आपकी मसल्स को स्ट्रोंग करेगा और फैट सेल को कम करेगा। तो ये मील रिप्लेसमेंट करें, डिटॉक्स और लेखनीय, ये चीजें इस्तेमाल करके डेफिनेटली आपने दोनों तरीके से वार किया मोटापे और 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे और वो परमानेंट मिलेंगे। सर कुछ मोटापे के लिए आप हेल्दी टिप्स बताएंगे कि मोटापे से किस तरीके से हम बच सकते हैं, इससे निकल सकते हैं, तो आप कुछ टिप्स बताएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, टिप्स मतलब कि क्या है, रूट कोज क्या है, अग्निमंद हो रही है। अग्निमंद होने से शरीर में टॉक्सिन्स हो रहे हैं,
और उसी की वजह से मोटापा बढ़ रहा है। बस इस ट्रैक को याद रखिए। जी। मोटापा हो गया, उसको कम नहीं करना, ये ट्रैक याद रखना है। तो इस ट्रैक को क्या करना है, हमें अग्नि को मंद पड़ देने करने वाली चीजें हैं उनसे, जैसे हेल्दी टिप्स है, छोटा सा ही है कि अग्नि को तेज करना। अग्नि को तेज करने का सबसे अच्छा सोर्स है गर्म पानी। जी आप एक ही काम कर लो अगले 21 दिन, जब भी पानी पीना है गर्म पानी पीना है। जी जी। ये काम ही कर लो, अग्नि तेज हो जाएगी। अग्नि तेज होगी तो जो टॉक्सिन्स हो कम हो जाएंगे, मोटापा अपने आप कम होने से। एक छोटा सा काम, आप उसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं आप, एक छोटा सा है। उसके अलावा एक सिंपल सी चीज, अग्नि को तेज करने के लिए ना आयुर्वेद में वो छोटी छोटी चीजें बताई गई है। एक होता है तिरकटू। तिरकटू 3 कड़वी चीजें, त्रिकटू, सौंठ, मरीच और पिपली। जी। सौंठ, ड्राई जिंजर, सौंठ, मरीच, काली मिर्च और पिपली। सौंठ इसको बोलते हैं तिरकटू, तिरकटू चूर्ण। आप बस एक छोटा सा ही काम है, बड़ा सस्ती सी चीज है। सौंठ, मरीच, पिपली लाइए, बराबर पीस लीजिए, या बाजार में बने बनाए तिरकटू चूर्ण आते हैं। जब भी भोजन करें ना, उसके बाद लास्ट में 1 चुटकी तिरकटू चूर्ण की ले लें। यह आपकी अग्नि को इतना तेज कर देगा, आपके मेटाबॉलिज्म को इतना तेज कर देगा कि मोटापा कहां चला जाएगा आपको भी समझ में नहीं आएगा। बहुत सस्ती चीज है, केवल तिरकटू चूर्ण, वो लेना शुरू कर दें। आपकी अग्नि को मंद नहीं पड़ने देगा, आपकी अग्नि को, फायर को तेज रखेगा, और फायर तेज होते ही अपने आप रूट कॉज खत्म हो जाएगा और मोटापा दूर हो जाएगा। इसके लिए सर थैंक यू सो मच, बिकॉज आपने जो ज्ञान दिया है इस ज्ञान वेदा सेशन में, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है सभी के लिए। और आशा करते हैं कि इसको वो कंटिन्यू रखेंगे और अपने हर प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे सॉल्यूशन भी मिलेगा। थैंक यू।